मधुर वाणी से पुनः हमें प्रभु भक्ति की उस गंगा में अपने साथ बहा ले चलें। आप शीघ्र
विराजमान पूज्य चरण आदरणीय भूदेववृंद, इस दिव्य आयोजन के अंदर निमित्त बना पूरा कैर्वन परिवार एवं श्रीमद् भागवती कथा गंगा में स्नान पान और आचमन करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीजनों, आज अपनी इस भागवती यात्रा का तृतीय दिवस, तृतीय पड़ाव। श्रीमद् भागवत क्या है? मानो अपने अस्तित्व को खोजने की यात्रा। श्रीमद् भागवत क्या है? अपने पहचान को खोजने की यात्रा। मैंने पहले ही कहा कि ये यात्रा अपनी 7 दिवस की है। तो ये 7 दिवस की यात्रा क्या है? कई बार मैं कहता हूं जैसे किसी एक व्यक्ति जो अपनी याददाश्त खो बैठा था, सिर्फ इतना उसे याद था इस ट्रेन की पटरियों के सहारे सहारे कहीं मेरा गांव आता है। लोगों ने सोचा कि इसको न तो अपना नाम याद है, कहां से है वो याद नहीं है, क्या करता था वो याद नहीं है, सिर्फ इतना याद रहा है कि इस ट्रेन की पटरियों के सहारे सहारे उसका गांव आता है। क्या किया जाए? बोले उसी रूट पे उसे ट्रेन के डिब्बे में बैठा के ले गए। जो भी स्टेशन आ गए वहां उसे उतारे और कहे थे यहाँ तुझे कोई वस्तु परिचित लगती है? वो कहे यहाँ तो कुछ परिचित नहीं लगता। करते करते दूसरे स्टेशन पे गए, तीसरे स्टेशन पे गए, लेकिन कोई वस्तु परिचित न लगी। और आगे बढ़ते बढ़ते जब 5वां स्टेशन आया और जैसे ही वो उतरा, सामने वृक्ष दिखा, पता चल गया ये तो वही वृक्ष है कि जहां बचपन से मैं स्कूल से आता और इसी के नीचे बैठता। सामने का मकान देखा, समझते देर नहीं लगी, ये तो मेरे ही मित्र का घर है। सारी वस्तु अपनी सी लगी और पता चल गया कि मेरा गांव आ गया। उसे अपनी याददाश्त वापस आ गई। तो अपनी दशा भी कुछ उसी व्यक्ति की तरह है। और ये भागवत यात्रा है। ये 7 दिन 7 स्टेशन है और एक एक दिन आपको स्टेशन पे उतारा गया है। और जो प्रसंग का वर्णन हो और आपको लगे कि तो मेरे मन की बात आ गई, ये तो कुछ मेरे अपनी सी बात आ गई, ये मेरे जीवन की बात आ गई, तो मानना कि मेरा स्टेशन आ चुका है। तो देखो, कल अपन ने श्रवण किया कि कैसे परीक्षित के मन में गुरु को पाने की कामना जागी। और जब गुरु को पाने की कामना जागे तब गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, स्वयं गुरु ढूंढते हुए आ जाते हैं। और उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास पधारे और परीक्षित को देखते ही संतोष हो गया। ये विश्वास आ गया कि जिसकी तलाश मुझे युगों युगों से थी, आज वो गुरु के दर्शन मुझे हो गए। हाथ जोड़ के विनती करी, कृपानाथ कृपा करके बताओ कि जिसके जीवन के मात्र 7 दिन शेष रह गए हों, क्या उसका उद्धार हो सकता है? कृपा करके प्रभु बताओ कि जिसकी मृत्यु निकट हो, उसका कर्तव्य क्या है? और कहते ये प्रश्न जब सुखदेव जी से पूछे परीक्षित ने प्रथम स्कंद के अंदर, और द्वितीय स्कंद साधन लीला, ज्ञान लीला, उसे सुखदेव जी ने उपदेश प्रारंभ किया। पर जहां परीक्षित के प्रश्न सुने, इतना आनंद सुखदेव जी को हो गया, इतना आनंद हो गया कि मंगलाचरण करना भी भूल गए और सीधे उपदेश प्रारंभ कर दिया। तो देखो, जैसे जैसे शिष्य प्रश्न पूछते हैं ना, उसके आधार पर पता चल जाता है कि उसकी योग्यता कितनी। कई बार मैं कहता हूं अपन प्रश्न पूछने तो जाते हैं, पर कई बार अपने खुद के प्रश्न भी अपने पास नहीं होते हैं।
कहीं किसी से सुना हुआ होगा, कहीं से पढ़ा हुआ होगा, उधार के क्वेश्चन अपने पास होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा पूछने वाला मिले तो गुरु को भी लगे आज अपना सर्वस्व दे दो। और ऐसे ही परीक्षित ने जब पूछा, कृपा करके बताओ, जिसकी मृत्यु निकट है उसका कर्तव्य क्या है? जिसके जीवन के मात्र 7 दिन शेष रह गए हो उसका कर्तव्य क्या? और इतने प्रसन्न हो गए सुखदेव जी और कहने लगे, देख परीक्षित, सबसे पहले तो मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने जो ये प्रश्न पूछा है, तेरे मन में जो ये प्रश्न जागा है, ये मात्र तेरा नहीं है पर जीव मात्र का प्रश्न है कि जिसका मृत्यु निकट हो क्या करना चाहिए, जिसके जीवन के मात्र 7 दिन शेष रह गए हो क्या करना चाहिए। ये प्रश्न तेरे मन में तो जागा है पर हर किसी के मन में जागता नहीं है हा? और जहां धन्यवाद दिया और धन्यवाद देते ही आपने उपदेश देना प्रारंभ किया। और उपदेश का प्रारंभ कहां से किया? कहते हैं ना, जैसे सुखदेव जी उपदेश देने वाले थे और परीक्षित को लगा पता नहीं सुखदेव जी क्या सुनाएंगे, क्या उपदेश देंगे, क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन देखो, कहीं बाजार में से आप अत्तर की शीशी लेके आओ, घर के और लोगों को पता ना हो कौन सा अत्तर लेके आए हो, लेकिन जैसे ही शीशी का ढक्कन खुले और खुशबू आवे पता चल जावे ये मोगरे का अत्तर है, ये गुलाब का अत्तर है, ये खस का अत्तर है। उसी प्रकार परीक्षित सोच रहे थे, मुझे क्या सुनाएंगे, मुझे क्या सुनाएंगे। और जैसे ही उपदेश देना प्रारंभ किया और पहला वर्ण निकला, वर्यानेशते प्रश्नम् कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसा श्रोतव्याधिषु यत्परा। सुखदेव जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया, लेकिन उपदेश देना प्रारंभ कहां से किया? वकार से। वर्यानेशते प्रश्न। और वकार को शास्त्रों में अमृत बीज कहा गया है। और जैसे प्रारंभ किया अमृत बीज से और परीक्षित को ये आश्वासन मिल गया, ये 7 दिन तक मात्र कोई कथा सुनने वाला नहीं हूं, और 7 दिन तक सुखदेव जी के मुखारविंद से बहने वाली अमृत सरिता का पान करने वाला हूं। कहने लगे, परीक्षित तू क्यों भयभीत होता है? यदि तेरे पूर्वजों ने, तेरे बड़े बड़े लोगों ने भी अपनी आत्मा का उद्धार कुछ समय के अंदर कर लिया है, तो फिर तू क्यों विचलित होता है? उपदेश देना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, देख परीक्षित, हर एक व्यक्ति का आखिरी मौका, आखिरी दिन कौन सा है ये व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन ये बात शेष है, मृत्यु क्या है? बोले मृत्यु और कुछ नहीं, मृत्यु यानी परीक्षा का समय। और परीक्षा के समय में सबसे अधिक भयभीत कौन होता है? वही विद्यार्थी जिसने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी है। तो मृत्यु किसको भयभीत करता है? बोले उसी को भयभीत करता है कि जिसने जिस प्रकार जीवन जीना चाहिए था उस प्रकार जीवन जिया नहीं है, उसी को। परीक्षित, 7वें दिन रक्षक आने वाला है, यथार्थ है। तुझसे ब्राह्मण का अपराध हो गया, ये भी सत्य है, लेकिन एक वस्तु ध्यान में रख परीक्षित, जो बीत चुका है उसकी चिंता भी छोड़ दे। जो आने वाला है उसकी फिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेरे हाथ में ही नहीं आया। जो हो चुका है यानी क्या, तेरे हाथ से निकल चुका है, और जो आने वाला है यानी अपने हाथों में आया ही नहीं है। तो जो बीत चुका है उसकी चिंता भी छोड़, जो आया नहीं है उसकी फिक्र भी छोड़। तेरे हाथ में जो है वो तेरा वर्तमान है, और यदि वर्तमान को सुधार लेगा, वर्तमान को अनुकूल कर लेगा, तो अपने आप तेरा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। पर भविष्य की चिंता में यदि वर्तमान को बिगाड़ लिया तो समझ ले भविष्य कभी उत्तम होने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूतकाल में जीते हैं। हमारे पास पहले इतना था और हम ऐसे करते थे, हमारे पास पहले इतनी संपत्ति थी, हम ऐसे जीते थे, ऐसे रहते थे। कई लोग भविष्य में जीते हैं, हमको इतना मिलने वाला है, हम ऐसे जिएंगे, हम ऐसे रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि जो भूतकाल में जीते हैं वो भी स्वप्न की दुनिया में जी रहे हैं, जो भविष्य की आशा में जीते हैं वो भी सपने की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास अपना कुछ है तो ये वर्तमान है। तो कहते हैं यस्टरडे वाज हिस्ट्री,
टुमारो इज मिस्ट्री एंड टुडे इज प्रेजेंट। इसलिए वर्तमान को क्या कहते हैं? प्रेजेंट। क्योंकि प्रभु के द्वारा दिया हुआ उपहार है, और इस उपहार को यदि आपने संभाल लिया तो भविष्य अपने आप ही निर्मल होने वाला है। तो देखो, एक वस्तु ध्यान में रखना कि वर्तमान में आप जो भी सोचते हो, जो भी काम करते हो, जो भी प्रवृत्ति करते हो, आप क्या करते हो? आप और कुछ नहीं कर रहे, बीज बो रहे हो। क्या कर रहे हो? जरा जोर से बोलना। बहुत सुंदर। जो जो विचार आप वर्तमान में करते हो, जो जो प्रवृत्ति, जो जो कार्य आप वर्तमान में करते हो, आप और कुछ नहीं कर रहे, बीज बोने का काम कर रहे हो। और देखो, यदि भविष्य में आम के फल खाने हैं तो किसके बीज बोने चाहिए? जरा बोलो से। हाँ, लेकिन गलत गलत विचार कर रहे हैं, उल्टे उल्टे विचार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? अपन बीज तो बो रहे हैं नीम के, और फल खाने की आशा रख रहे हैं आम की। क्या नीम के बीज बोओगे तो आम खाने को मिलेंगे? आगे ना तो बोलो। हाँ, जानते हैं, फिर भी हम जानते हैं कि जिसके बीज बोएंगे वही फल पाने को मिलेगा। तो वर्तमान में जो जो गलत विचार अपन करते हैं वो और कुछ नहीं कर रहे, वो नीम के बीज बो रहे हैं। और जब भविष्य में नीम के फल खाने को मिले तब कहते हैं, अरे मुझे तो आम खाने थे, नीम कहां से आ गए? अरे भैया, आम के फल खाने थे तो आम के ही बीज बोता। तो देखो, जो अपने हाथ से निकल चुका है उसकी चिंता छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी फिक्र करने का अधिकार आपका नहीं है। आपके हाथ में जो है वो वर्तमान है।